अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री, उनका बयान कल आया। मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। फिर इस बात से दुखी हैं कि उनके अपने जो सुपुत्र हैं जय शाह साहब, जिनको आईसीसी का चीफ बना दिया गया है, वो जब अंग्रेजी बोलते हैं तो सुनने वाले को शर्म आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मृति, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू। गुड आफ्टरनून। Thanks for this opportunity. Well, all people want to like to do a joint session. That was very otherwise without you one cannot do. I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. इसमें उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी ये वक्त आने वाला है कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी बोलने वाले शर्मसार हो जाएंगे, उनको शर्म महसूस होगी। अब देखिए, अंग्रेजी हिंदी कोई बड़ी चीज नहीं है, जिसकी जो भाषा होती है वो बोलता है। अगर भारत की बात करें तो जो भाषाएं हम जानते हैं उनके अलावा भी कम से कम 250 भाषाएं हैं और हर आदमी अपनी भाषा में शान से बात करता है, चाहे पंजाबी हो, चाहे गुजराती हो या कोई हो, छोड़ देते हैं ये सब। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमित शाह जी अपने ही मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों पर हमला करने का मूड बना रहे हैं। जयशंकर जो हैं हमारे विदेश मंत्री, उनकी पत्नी जापान से हैं। जाहिर तौर पे उनके घर के अंदर अंग्रेजी ही बोली जाती होगी और जयशंकर साहब तो शानदार अंग्रेजी बोलते हैं, उनको शर्मसार करने का मूड तो नहीं है। और अकेले जयशंकर नहीं है, सिंधिया जी मध्य प्रदेश वाले, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी बड़ी शानदार अंग्रेजी बोलते हैं। निर्मला सीतारमण, वो भी बहुत शानदार अंग्रेजी बोलती हैं। और उनके मंत्रिमंडल के जितने सीनियर मिनिस्टर्स हैं, सबके बच्चे हार्वर्ड में, यहाँ वहाँ, इंग्लैंड में, अमेरिका में, स्मृति ईरानी का बेटा अमेरिका में है, किसी का बेटा इंग्लैंड में है, किसी का कहीं है, तो वहाँ जाकर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हुए ये लोग हिंदी तो नहीं बोलते होंगे, ये लोग अंग्रेजी ही बोलते होंगे। तो क्या उनको शर्मसार करना चाहते हैं, या फिर इस बात से दुखी हैं कि उनके अपने जो सुपुत्र हैं जय शाह साहब, जिनको आईसीसी का चीफ बना दिया गया है, वो जब अंग्रेजी बोलते हैं तो सुनने वाले को शर्म आ जाती है। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिला दे रहा हूं, क्योंकि नेहरू की अगर याद दिलाऊंगा या राजीव गांधी की या इंदिरा गांधी की, फिर तो इनको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिला दे रहा हूं। वो तो दुनिया के किसी भी मंच पर बड़े आराम से हिंदी बोलते थे, उन्हें कोई शर्म नहीं आती थी। तो अंग्रेजी हिंदी बोलने में शर्म कहां से किसी को आनी चाहिए अमित शाह जी? ये तो आप अपने मोदी जी को समझाइए कि ये बड़ा अजीब लगता है कि बिहार में जनसभा में आप अंग्रेजी बोलें और जब मैक्रोन आपसे पूछे कि आप कब आए तो लास्ट नाइट बोलने के बाद आप हिंदी बोलना शुरू कर दें। When did you arrive? Last night, मैं यहाँ I reached here last night, and before that I went to Cyprus. I got great details in Cyprus. Very good. It's good that you put it. This is IMEC. IMEC के लिए This is great for IMEC. Yeah. So you want to develop this project. When did you arrive? Last night, मैं यहाँ Very good. It's good that you put it. This is IMEC. IMEC के लिए This is great for IMEC. Yeah. So you want to develop this project. इससे अच्छा था शुरू से ही हिंदी में बोलते, साथ में एक ट्रांसलेटर तो आपके 24 घंटे होता ही है। आजकल आप ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, ये बात हिंदी में बोलते, अगला ट्रांसलेट करके सुना देता, उसके बाद आप ठहाके लगा लेते। लेकिन अमित शाह जी लगता है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है इसको बाहर निकाल बैठे हैं। हालत ये हुई कि एएनआई ने जो ट्वीट किया था वो ट्वीट भी एएनआई ने डिलीट कर दिया। उसके समझ में आ गया कि इस बयान से नुकसान ज़्यादा होने वाला है, फ़ायदा कम होने वाला है। वैसे